हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भारतीय सेलिब्रिटीज़ के बारे में। जी हाँ, जो कि काफ़ी मशहूर है, जिन्होंने अपना बहुत नाम कमाया और जिनके बारे में आपको जानकर भी काफ़ी प्राउड फील होगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे बौद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसमें से कुछ जन्मजात बौद्धिस्ट है तो किसी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया है। चलो उनके बारे में डिटेल में जानकारी आपको देता हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों मंदाकिनी से। इनका जन्म 1963 में हुआ था। यह एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री है। उन्हें 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में देखा गया था। उनका जन्म दोस्तों मेरठ में एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था। उनके पिता जोसेफ ब्रिटिश है और उनकी माँ मुस्लिम है। 1990 में उन्होंने एक पूर्व बौद्ध भिक्षु डॉक्टर कैगुर टी रिनपोछे से शादी की और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब वह मुंबई में एक तिब्बती हर्बल सेंटर चलाती है। तिब्बती योग भी सिखाती है। अपने छोटे से फिल्मी करियर में अभिनेत्री ने 40 से अधिक फिल्मों में काम किया है। दूसरे नंबर पर है तुषार कपूर। इनका जन्म 1976 में हुआ। एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी है। उन्होंने एक मनोरंजन वेबसाइट के साथ बातचीत में अपने जीवन के नए चरण और बौद्ध धर्म के बारे में अपने विचारों के बारे में बात की। मैं निकेरन डाइशोनिन के बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। मैं जप करता हूँ, पढ़ता हूँ और अभी जो किताब पढ़ रहा हूँ उसका नाम है मानव क्रांति। यह आपको एक तरह से सुलझा हुआ और अच्छा इंसान बनाता है। आपके जीवन से नकारात्मकता गायब हो जाती है और आप उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो टिस्का चोपड़ा। इनका जन्म 1973 में हुआ। एक भारतीय अभिनेत्री, लेखक और फिल्म निर्माता है। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 45 से अधिक फीचर फिल्मों में अभिनय किया है दोस्तों। वह निचिरेन बौद्ध धर्म का पालन करती है और दावा करती है कि इससे मानवता में उसका विश्वास बढ़ाया है। उनका मानना है कि बौद्ध धर्म महान आशा और आत्मबोध का दर्शन है जो आधुनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वह हर दिन नाम म्यो हो रंग क्यों मंत्र का जाप करती है। टिस्का चोपड़ा कहती है, बौद्ध दर्शन जीवन के बारे में उन सभी सवालों के जवाब देता है जो मेरे पास थे। सबके पूर्ण तरीके से उन्होंने मानव गोहिल और श्वेता कवात्रा सहित कई अन्य टेलीविजन सहयोगी को दर्शन से परिचित कराया। बौद्ध धर्म मुझे अपने अस्तित्व में गहरा विश्वास दिलाता है। चौथे नंबर पर है विजय जैन। एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता है। उन्होंने कई टेलीविजन शो में काम किया है जिनमें वो रहने वाली महलों की छोटी बहू, कुछ तो लोग कहेंगे और प्यार हो गया आदि शामिल है। विनय जैन बौद्ध धर्म के अनुयायी है। उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म का अभ्यास करना मेरे जीवन की एक प्रमुख प्राथमिकता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए काम करने के बाद यह सुनिश्चित करता हूँ कि मैं इसके लिए पर्याप्त समय निकालूँ। इसका अभ्यास करने के लिए बहुत सारे निकिरेन बौद्ध धर्म का जाप करना पड़ता है। विनय जैन को लगता है कि उनका पूरा जीवन और दृष्टिकोण इस अद्भुत अभ्यास बौद्ध धर्म के कारण बदल गया, जिसने मेरे जीवन में खुशी और स्वतंत्रता ला दी है। आगे है आयुष्मान खुराना। इनका जन्म 1984। एक भारतीय अभिनेता, गायक, लेखक और टेलीविजन होस्ट है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। वह निकिरीन बौद्ध धर्म का अनुयायी है। उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप भी निकिरेन बौद्ध धर्म का अभ्यास करती है। आयुष्मान कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। वह भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नाम दिया है। आगे है दोस्तों सिद्धार्थ जाधव। इनका जन्म 1981 में हुआ था। यह एक मराठी अभिनेता और हास्य अभिनेता है। उन्होंने टेलीविज़न, मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने अमी सुभाष बोलची नाम की एक बंगाली फिल्म में भी काम किया। बौद्ध पृष्ठभूमि वाला यह अभिनेता महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय है। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था कि वह एक बौद्ध समुदाय से आते हैं जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर में विश्वास करते हैं। सिद्धार्थ जाधव मराठी सिनेमा के एक प्रमुख बौद्ध अभिनेताओं में से एक है।
आगे है दोस्तों हंसिका मोटवानी, जिनका जन्म 1991 में हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु और हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने एक फंक्शन में बताया था कि मेरे लिए प्रभावी रूप से तनाव मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका, मैं दृढ़ता से बौद्ध धर्म का पालन करती हूँ। उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप में मदद मिली है। हमारे लिस्ट में आगे है दोस्तों डैनी डेंजोप्पा, जिनका जन्म 25 फरवरी 1948 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता है, गायक और फिल्म निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। 2003 में डेंजोप्पा को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका फिल्मी करियर 4 दशक से ज़्यादा है। उनका जन्म सिक्किम में एक बौद्ध परिवार में हुआ था और वे अभी भी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। वह भारत के सबसे वरिष्ठ बौद्ध अभिनेताओं में से एक है। एक साक्षात्कार में डैनी डेंजोप्पा ने कहा, मैं अपने पालन पोषण और बौद्ध धर्म के लिए अपने माता पिता और शिक्षकों को श्रेय देता हूँ। लोग आज इसे धर्म कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक दर्शन है। मैं अपने काम में शांति खोजने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करता। आगे हमारे लिस्ट में है दोस्तों मराठी अभिनेता कॉमेडियन भालचंद्र भाऊ कदम, जिनका जन्म 1970 में हुआ था। एक मराठी थिएटर और फिल्म अभिनेता है। उन्हें एक हास्य अभिनेता के रूप में जाना जाता है, खासकर जब व्यावसायिक मराठी सिनेमा और नाटक में काम करते हैं। वह इस मनोरंजक मराठी टीवी शो चला हवा येऊ द्या में मुख्य अभिनेता है। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक बौद्ध परिवार में हुआ। जब कदम ने 2017 में हिंदू देवता गणेश को अपने घर में स्थापित किया तो कुछ बौद्ध ने उन्हें याद दिलाया कि उनका कदम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दी गई 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं के खिलाफ था। इसके बाद उन्होंने मूर्ति को हटा दिया और मराठी बौद्ध समुदाय से माफ़ी मांगी। वह भारत के प्रमुख मराठी कॉमेडियन में से एक है दोस्तों। आगे हमारे लिस्ट में है महान अभिनेता कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन, जिनका जन्म 1991 में हुआ था। वह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जो हिंदी और तमिल भाषा की फिल्म में दिखाई देती है। वह अभिनेता कमल हसन की बेटी और श्रुति हसन की छोटी बहन है। वह बौद्ध धर्म का पालन करती है और इसे जीवन के एक तरीके और एक व्यक्ति के जीवन के तरीके के रूप में वर्णित करती है। आगे हमारे लिस्ट में दोस्तों अभिजीत सावंत, जिनका जन्म 1981 में हुआ था। एक भारतीय गायक, टेलीविजन अभिनेता, एंकर और इंडियन आइडल सीजन 1 के विजेता है। मुंबई में एक मराठी बौद्ध परिवार में जन्मे अभिजीत एक अद्भुत गायक है। वह हिंदी और मराठी गाने गाते हैं। दोस्तों आगे हमारे लिस्ट में है गगन मलिक, जिनका जन्म 1982 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता और बौद्ध कार्यकर्ता है। उन्होंने श्री सिद्धार्थ गौतम में भगवान बुद्ध के रूप में अपनी भूमिका के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व बौद्ध फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मलिक को रामायण टीवी में भगवान राम के रूप में भी उनकी प्रमुख भूमिका के लिए भी जाना जाता है। वह बौद्ध धर्म अपनाने वाली हस्तियों में से एक है। गगन मलिक का दोस्तों जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन 2014 में मेहिनटेल श्रीलंका में पोषण पोया दिवस के अवसर पर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। वह 10 फरवरी 2022 को थाईलैंड के बैंकॉक में वाट डाट थोंग में 15 दिनों के लिए बौद्ध भिक्षु बन गए थे। वह सम्राट अशोक को, जिसने बौद्ध धर्म को दुनिया में फैलाया, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया, को बहुत मानते हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं। उनका कहना है कि नमो बुद्धाय का अभिवादन जय भीम के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। आगे हमारी लिस्ट में दोस्तों मयंक चांग, जिनका जन्म 1982 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट, गायक और दंत चिकित्सक है। वह तीसरी पीढ़ी के भारतीय चीनी है और जो मूल रूप से चीन के हुबेई प्रांत के रहने वाले हैं। उनका जन्म झारखंड में एक बौद्ध परिवार में हुआ था और वह खुद को बौद्ध मानते हैं। आगे हमारे लिस्ट में दोस्तों सिंगर, जी हाँ, शिंदे परिवार अपने बहुत ही प्रसिद्ध गायक है और ये ज़्यादातर बाबा साहेब और भगवान बुद्ध, शिवाजी महाराज पर ही गाना गाते हैं, जिसमें आदर्श शिंदे, आनंद शिंदे, उत्कर्ष शिंदे, मिलिंद शिंदे इनके नाम शामिल है दोस्तों।
आगे हमारे लिस्ट में दोस्तों नकुल मेहता, जिनका जन्म 1983 में हुआ था। भारतीय टेलीविजन अभिनेता है जिन्होंने कई सारी सीरियल्स में काम किया है दोस्तों। वह एक अभ्यास करने वाला बौद्ध है और निकेरिन डाइशोनिन बौद्ध धर्म का अनुयायी है। सुबह उठकर आप सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दरअसल मैं सुबह जब करता हूँ मैं एक अभ्यासी बौद्ध हूँ और निकेरिन डाइशोनिन बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। लिस्ट तो काफ़ी लंबी है दोस्तों, लेकिन मैं कुछ गिने चुने नाम बताऊंगा। जैसे कि रवि दुबे है हमारे नेक्स्ट लिस्ट में, जिनका जन्म 1983 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता है, उन्होंने 2006 में डीडी नेशनल टीवी शो में स्त्री तेरी कहानी में एक समांतर प्रमुख भूमिका के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी है। रवि ने कहा, मैंने इसका मतलब बौद्ध धर्म तब पालन करना शुरू किया जब मैं अपने जीवन में बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था और मैं किसी के जीवन में चल रही अराजकता के बारे में कुछ समझना चाहता था। मैं खुद को संरेखित करना चाहता था और अपने बारे में बेहतर महसूस करना चाहता था। इसलिए जब चीज़ें नियंत्रित से बाहर हो गई उस समय मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया। आगे है दोस्तों रतन राजपूत, जिनका जन्म 1987 में हुआ था। एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है जिन्हें अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली, महाभारत में अम्बा और एक उत्साही निचेरिन बौद्ध है। आगे हमारे लिस्ट में दोस्तों नागराज पोपटराव मंजुड़े, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं दोस्तों। उनका जन्म 1978 में हुआ था। वह एक भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता, निर्माता, पटकथा लेखक, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता है और वे मराठी सिनेमा में काम करते हैं, जो अपनी मराठी फिल्म सैराट, लघु फिल्म पिस्तुला के लिए जाने जाते हैं। वह बाबा साहब आम्बेडकर से काफ़ी प्रेरित है। वह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कुछ लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, कुछ लोग बौद्ध धर्म में जन्मे हैं, तो कुछ लोग उसको अपना रहे हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में हमने बात की। सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट तो दोस्तों मेरे पास अनगिनत है, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने जो फेमस है काफ़ी, उन्हीं के बारे में आपको जानकारी दी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो दलित घर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम।